दोस्तों, इस वीडियो में पुरस्कार एवं सम्मान मई 2025 तक जो भी जिन व्यक्तियों को दिए गए हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है। आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मारियांगेला हंगरिया। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स। ब्राज़ील की माइक्रोबायोलॉजिस्टिक मारियांगेला हंगरिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण BNFK में उनके अग्रणी कार्य और रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने वाली सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मारियांगेला ने फलियों में राइजोबिया आधारित नाइट्रोजन स्थिरीकरण की शुरुआत की। इस नवाचार से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर दिया गया, जिससे ब्राज़ील के किसानों को प्रतिवर्ष 40 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत हुई और सोयाबीन उत्पादन वर्ष 1979 में 1.5 करोड़ टन से बढ़कर वर्ष 2025 तक अनुमानित 17.3 करोड़ टन तक पहुंच गया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 यहाँ पर हम देखेंगे स्थापना 1986 में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा हुई थी। यह कृषि, पोषण, खाद्य प्रौद्योगिकी और भुखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में नव प्रवर्तनकर्ताओं को प्रतिवर्ष 5 लाख अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता भारत के MS स्वामीनाथन 1987 में, जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मई 2025 में विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भुवन रिभु। भारत की बाल न्याय के लिए लड़ाई को ऐतिहासिक वैश्विक मान्यता मिली है, जब प्रसिद्ध वकील और बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिभु को विश्व विधि संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया। भुवन रिभु यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में कथा साहित्य श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्सिवल एवरेट। वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार कुल 23 श्रेणियों में दिए गए हैं, जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियां और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 8 श्रेणियां शामिल हैं। विजेताओं की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। कथा साहित्य, पर्सिवल एवरेस्ट को जेम्स उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला, जो एकल बेरी फिन की कहानी को एक गुलाम की दृष्टि से प्रस्तुत करता है। नाटक, ब्रेडन जेनकिंस को पार्वर्स के लिए और सम्मानित किया गया, जो एक अमीर अश्वेत परिवार की आंतरिक जटिलताओं पर आधारित है। पत्रकारिता में न्यूयॉर्क टाइम्स को 4 न्यूयॉर्कर्स को 3 और ट्रंप की हत्या के प्रयास की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार मिला। पब्लिक सर्विस, कविता सुनना, लीजी प्रेसर, कैसेंड्रा जरामिलो और स्ट्रेसी केनिट्रज रिपोर्टिंग पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के कारण स्पष्ट गर्भपात कानून अपवाद के लिए दिया गया है। जांचात्मक रिपोर्टिंग, रॉयटर्स स्टाफ, फेनाटाइल संकट और आपूर्ति श्रृंखला का खुलासा। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे स्पष्टीकरण रिपोर्टिंग, आजम अहमद, क्रिस्टीना गोल्डबॉम और मैथ्यू एकिंस। स्थानीय रिपोर्टिंग, अलिसा जू, निक थीम और जेसिका गोलाधर, बाल्टीमोर फेंटाइलन संकट के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, वॉल स्ट्रीट जर्नल स्टाफ एलन मास्क पर रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, डेक्लन वॉल्स और NYT स्टाफ सूडान संघर्ष पर रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है। विशेष लेखन, मार्क वॉरेन। नेक्स्ट देखेंगे टिप्पणी, मोसाब अबू तोहा, द न्यूयॉर्कर। समीक्षा, एलेक्जेंड्रा लैंग, ब्लूमबर्ग सिटी लैब के लिए। संपादकीय लेखन, राज माकंड, शोरन स्टाइनमैन, लिसा फोल्केवर्ग और लिहा बिनकोविट्स हुस्टन कॉनिकल के लिए दिया गया है। चित्रित रिपोर्टिंग और टिप्पणी के लिए एन टेलनेस वॉशिंगटन पोस्ट के लिए दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, डॉग मिल्स। विशेष फोटोग्राफी, मोइसेस समन, द न्यूयॉर्कर। ऑडियो रिपोर्टिंग, द न्यूयॉर्कर स्टाफ। पुलित्जर पुरस्कार यह अमेरिका का सर्वोच्च पत्रकारिता सम्मान है। स्थापना 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड द्वारा हुई। नामकरण, जोसेफ पुलित्जर, जिन्होंने वसीयत से पत्रकारिता स्कूल और पुरस्कार के लिए धन दिया। प्रशासन,
कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बोर्ड। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसियर द लॉर्ड्स डेस आर्ट्स एंड डेस लेटर्स ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायल कपाडिया को। मुंबई की फिल्म निर्माता पायल कपाडिया को फ्रांसीसी सरकार द्वारा इस सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान मुंबई स्थित फ्रांसीसी कॉन्सुलेट में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्हें प्रदान किया गया। फ्रांस राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, प्रधानमंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांसवा बायरू। क्वेश्चन नंबर 5, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, कुमार मंगलम बिरला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरुआत आप देख सकते हैं 2022 में, वर्ष 2020 के लिए, माफ़ी चाहूँगा गाइज, 2022 के लिए इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यह पुरस्कार राष्ट्र और समाज के लिए अग्रणी योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान संस्थान द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, समर अबू एलॉफ को। यह तस्वीर गाजापट्टी के एक 9 वर्षीय लड़के महमूद अज्जुर की है, जिसने मार्च 2024 में एक इजरायली हवाई हमले में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, राणा प्रताप कलिता को। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुरुवार को गुवाहाटी स्थित श्रीमंत शंकरदेव अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2024 प्रदान किया। असम वैभव पुरस्कार, जो राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, डॉक्टर अच्युत सामंत को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा सी, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार। डॉक्टर अच्युत सामंत को शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण में उनके असाधारण योगदान के लिए 2025 में गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार बोडो समाज सुधारक गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी की जयंती पर असम के कोकराझार में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 और 2024 के मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित सैन्य कर्मियों में से भारतीय वायुसेना से कौन पुरस्कृत हुआ? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, विंग कमांडर डी पांडा। वर्ष 2023 और 24 के लिए 5 विशिष्ट सैन्य अधिकारियों को सैन्य गुप्तचर अन्वेषण और साहसिक अभियानों में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया। मैकग्रेगर मेडल विजेता 2023 विंग कमांडर डी पांडा भारतीय वायुसेना से संबंधित है। इलेक्ट्रिकल आर्टिफिसर रेडियो राहुल कुमार पांडे भारतीय नौसेना से हैं। मैकग्रेगर मेडल विजेता 2024 में आप देख सकते हैं 3 व्यक्ति को मिला है। चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट आर्टिफिसर रेडियो राम रतन जाट भारतीय नौसेना से, और सार्जेंट झूमर राम पुनिया भारतीय वायुसेना से। कर्नल रणवीर सिंह जमवाल निदेशक राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान NIMAS अरुणाचल प्रदेश से हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा सी, P शिवकामी को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आप देखेंगे, हाल ही में किसे पुर्तगाल लिस्बन के मेयर द्वारा सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे इसको, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल के लिस्बन के सिटी हॉल में आयोजित एक समारोह में लिस्बन के मेयर से लिस्बन शहर का सिटी ऑफ द ऑनर प्राप्त किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुर्तगाल राजधानी लिस्बन हो जाएगी, मुद्रा यूरो, और राष्ट्रपति श्री मोर्सेलो रेबेलो डी सूसा हैं, प्रधानमंत्री लुइस मोंटेग्रो हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन हो जाएगा डी, गणित से। हाल ही में जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को 2025 का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर लगभग 7,20,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि और एक ग्लास पट्टिका के साथ प्रदान किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में इनके मौलिक योगदान के लिए प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार यह गणित में अनुसंधान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे 19वीं सदी
के नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल की स्मृति में प्रदान किया जाता है। नॉर्वे सरकार ने 1 जनवरी 2002 को नील्स हेनरिक एबेल मेमोरियल फंड की स्थापना की थी। पहला एबेल पुरस्कार वर्ष 2000 में जी.एन. पियरे को दिया गया था। इस पुरस्कार का उद्देश्य गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यों को सम्मानित करना और समाज में गणित की स्थिति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोद कुमार शुक्ल को। प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया था जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत गुलजार उर्दू के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1961 प्रदानकर्ता भारतीय ज्ञानपीठ। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को 1965 में उनके काव्य संग्रह ओडक्कुझल के लिए दिया गया था। पहली महिला विजेता आशापूर्णा देवी बंगाली लेखिका हैं जो कि 1970 में उनको ये पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले लेखक अमिताभ घोष जो कि 54वें नंबर के रहे। सबसे अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लेखकों को 12 बार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति विजेंद्र जैन 2025 हैं। हाल ही में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2013 में। हाल ही में वर्ष 2025 के ब्रेक थ्रू पुरस्कार समारोह का आयोजन कैलिफोर्निया में किया गया, जहां फिजिक्स, गणित और लाइफ साइंस के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के लिए विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस वर्ष के ब्रेक थ्रू पुरस्कारों की घोषणा में 6 प्रमुख पुरस्कार दिए गए, जिसमें प्रत्येक की राशि $3 मिलियन थी। ब्रेक थ्रू पुरस्कार इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2013 में सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला चेन और मार्क जुकरबर्ग, यूरी और जूलिया मिलनर और एनी वोजोस्की द्वारा की गई थी। इसे विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है क्योंकि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इस पुरस्कार का लक्ष्य अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित करना और विज्ञान को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 लाइफ साइंस की 3 श्रेणियों में ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला। नंबर 1, वजन घटाने वाली दवाइयाँ। विजेता डेनियल जे ड्रेकर, जोएल हेवनर, जेम्स जूल होलस्ट और यहाँ पर आप देखेंगे लोटे वेजर, नुडसन और श्वेत लाना मोजसोवा या मोजसोव। नेक्स्ट देखेंगे योगदान के लिए ओजेम्पिक और वेगोवी दवाइयों के विकास में योगदान, GLP-1 हार्मोन की खोज जो मधुमेह और मोटापे के इलाज में सहायक है। सेकेंड नंबर पर देखेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस उपचार। विजेता अल्बर्टो एक्चेरियो, स्टीफन एल हॉसर। योगदान है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बी कोशिकाओं की भूमिका की पहचान और उपचार विकास। जीन संपादन प्रौद्योगिकियां नंबर 3 पर है। विजेता देखेंगे डेविस आर ल्यू। योगदान है बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीकों का विकास जो DNA को बिना काटे सही कर सकती है। नंबर 4 पर है मूलभूत भौतिकी। विजेता CERN के 4 सहयोगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं गाइस, ठीक है, CERN के 4 सहयोगी, ठीक है। और यहाँ पर योगदान है हिग्स बोसोन के गुणों का विस्तृत मापन, नए प्रकार के कणों की खोज और ब्रह्मांड में पदार्थ की उपस्थिति को समझने के लिए नई प्रक्रियाओं की खोज। नंबर 5 है गणित। विजेता डेनिस गोर्सगोरी। योगदान है ज्यामितीय लैंगलैंड्स अनुमान के प्रमाण में महत्वपूर्ण भूमिका और बीजीय ज्यामिति में नए गणितीय उपकरणों का विकास। नंबर 6 पर अन्य पुरस्कार न्यू होराइजन्स पुरस्कार। 8 प्रारंभिक कैरियर भौतिकविदों और गणितज्ञों को सम्मानित किया गया, प्रत्येक को $1 लाख का पुरस्कार। मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार। 3 महिला गणितज्ञों को $50,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिट्जगर पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा डी, लियू जियाकुन को। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रिट्जगर पुरस्कार 2025 से चीन के आर्किटेक्चर लियू जियाकुन को प्रदान किया गया है। प्रिट्जगर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष हयात फाउंडेशन USA द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में J.A. प्रिट्जगर ने की थी और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए राम सुतार को। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के रचनाकार हैं को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने चैत्यभूमि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का भी निर्माण किया है। इनको वर्ष 1999 में पद्मश्री भी, 2016 में पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो भारत के गुजरात राज्य के केवड़िया के पास स्थित है। इसमें भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल को दर्शाया गया है, जो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी चिरंजीवी को। दिग्गज तेलुगु सिनेमा सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा में उनके अपार योगदान, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय शंकर को। हाल ही में किसे नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी गायत्री चक्रवर्ती सिपवाक को। नेक्स्ट है 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रेश दास को। प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महाउपाध्याय साधु भद्रेश दास को वर्ष 2024 के 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान उनके पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा संस्कृत में के लिए दिया जाएगा। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 2022 में हुआ था। इससे पूर्व 33वां सरस्वती सम्मान 2023 मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था। वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में किसे फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक को। सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को कला और संस्कृति के क्षेत्र में पहली बार प्रदान किया गया फ्रेड डेरिंगटन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान भगवान गणेश की 10 फीट ऊंची रेत की अद्भुत मूर्ति के लिए दिया गया, जो विश्व शांति का संदेश देती है। यह अद्वितीय कृति इंग्लैंड के साउथ वेस्ट डोरसेट स्थित सेंट वर्ड में नवंबर 2025 तक प्रदर्शित की जाएगी। यह पुरस्कार प्रसिद्ध सेंट आर्टिस्ट फ्रेड डेरिंगटन की स्मृति में शुरू किया गया है, जो 1925 में वेमाउथ बीच पर पहली बार रेत की मूर्ति बनाकर चर्चित हुए थे। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा डी निखिल सिंघल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स। निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह सम्मान ताज लखनऊ में तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातात्विक मायना स्वामी को किस राज्य के उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी राजेश उन्नी को। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग DGS द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत के समुद्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को इस वर्ष इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के समुद्री परिदृश्य को आकार देने में, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने में असाधारण योगदान दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है?
यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जयश्री वेंकटेशन। चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की यह संस्थापक जयश्री वेंकटेशन को वेटलैंड के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली पहली भारतीय हैं। उन्हें विशेष रूप से तमिलनाडु में वेटलैंड के संरक्षण और सतत प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। किस हवाई अड्डे ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ASQ पुरस्कार जीता है? ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों, एड्रयू बार्टो, और बी नंबर पर है रिचर्ड स्टन को, यानी कि रिचर्ड सटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में किसे प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का केंद्रीय बैंक है। गवर्नर हैं वर्तमान में संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें नवंबर के हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शुरू में इनका मुख्यालय या केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता में था, ठीक है, लेकिन 1937 में इसे बॉम्बे, अब मुंबई नाम से जानते हैं, में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे, जो कि 1935 से 1937 तक रहे। पहले भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जो कि 1943 से 1949 तक वो रहे, सबसे लंबा समय कार्यकाल उनका रहा। गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा को। तिब्बती आध्यात्मिक नेता तेंजिन ग्यात्सो, जो 14वें दलाई लामा के रूप में प्रसिद्ध हैं, को 2025 का शांति और स्थिरता के लिए प्रतिष्ठित गोल्ड मर्करी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के अध्यक्ष और महासचिव निकोलस डी सेटिंग्स से दलाई लामा को स्वयं प्रदान किया गया। दलाई लामा को यह पुरस्कार शांति, अहिंसा, ज्ञान, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व के लिए दी गई, जब दुनिया बढ़ते वैश्विक तनाव, संघर्ष और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही में 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसार भारती को। किसकी संस्था वनतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनंत अंबानी जी को। पद्म पुरस्कार 2025 में कुल कितनी हस्तियों को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा 139, यानी कि बी ऑप्शन। भारत की राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्मश्री 113। इस वर्ष पुरस्कार पाने वाले 23 महिलाएं, 10 व्यक्ति विदेशी अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी से हैं और 13 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता हैं। किस राज्य यूटी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 10 मंत्रालयों विभागों ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अपनी झांकियां प्रदर्शित की। उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसने प्रयागराज में महाकुंभ की भव्यता को प्रदर्शित किया था, को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। दूसरा स्थान त्रिपुरा, जिसके झांकी का विषय था शाश्वत श्रद्धा। त्रिपुरा में 14th यानी कि 14 देवताओं की पूजा और खर्ची पूजा। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश, जिसके झांकी का विषय था एटी कोपक्का बोमलू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 34। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए, नटराजन चंद्रशेखरन को। टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन और भारत के व्यापारिक संबंधों में उनके योगदान और सेवाओं के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। इसे नाइटहुड सम्मान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 35।
वर्ष 2025 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा ए गगन गिल को। हिंदी काव्यात्री गगन गिल को इनकी कविता पुस्तक में जब तक आई बहार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अंग्रेजी लेखिका स्टरीन कीर को इनके उपन्यास स्प्रिट नाइट्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए 24 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को शामिल किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापना आप देख सकते हैं 1954 में हुई है। मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। हिंदी भाषा में पहला 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। अंग्रेजी भाषा में पहला 1960 में R.K. नारायण द गाइड के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मैसाचुसेट्स के गवर्नर मोरा हिली द्वारा किसी भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी नीता अंबानी। गाइस यहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? तो गाइस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्य जीव संरक्षणवादी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम्स पत्रिका द्वारा वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। वह इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला है। असम की रहने वाली वह लुप्तप्राय स्थानीय हरगिला पक्षी की रक्षा में अपने असाधारण प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। इन्हें वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया था। राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद इमरान खान मेवाती। गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी सिन्हा को। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी संकाय सदस्य प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को क्वांटम कंप्यूटिंग और विज्ञान में उनके योगदान के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कैम्ब्रिज UK द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। वह इस पुरस्कार की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सम्मानित होने वाले 8 विजेताओं में से एक है। प्रोफेसर सिन्हा की प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय क्वांटम मिशन में है, जिसका उद्देश्य भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकियों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन नंबर है 40। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के तहत संस्था के लिए 51 लाख रुपए नगद और प्रमाण पत्र तथा व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना वर्ष 1999 में हैदराबाद तेलंगाना में की गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे INCOIS भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति का अभिन्न अंग है, जो समुद्र से संबंधित खतरों के लिए शुरुआती चेतावनी देने में कुशल है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी जम्मू एंड कश्मीर। चमन अरोड़ा को किस भाषा में उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोगरी। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी NTPC। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी NTPC लिमिटेड को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया UNGCNI द्वारा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है?
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना NFMP को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें स्कोच शिखर सम्मेलन में स्कोच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से ANGO कोन्याक और वेनी कोन्याक द्वारा प्राप्त किया गया। 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा डी, 27। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 में 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार की स्थापना इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा अपने संस्थापक रामनाथ गोयनका की जन्म शताब्दी पर की गई थी। इस पुरस्कार का संचालन रामनाथ गोयनका फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 की मुख्य अतिथि थीं। विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा या फिजियोलॉजी 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकुन ने माइक्रो RNA की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन्स विनियमन में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 का नोबेल पुरस्कार जीता है। विजेताओं का चयन स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी की नोबेल असेंबली द्वारा किया गया है। वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन 1.1 मिलियन का पुरस्कार मिला है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 दो लोगों को दिया गया, कैटालिन कारिको हंगरी और अमेरिकी के ड्रू विसमैन। यह क्यों दिया गया? न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकास को सक्षम किया। भौतिकी 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गाइज यहाँ पर भौतिकी के क्षेत्र में दो लोगों को दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉन हॉपफील्ड और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेफरी हिंटन। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन ने 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता है। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली खोजों के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? प्रिय, यहाँ पर आप देख सकते हैं पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस से थे, और यहाँ पर देख सकते हैं फेरेंस क्राउज जो कि हंगरी के थे, NEL हुइलियर फ्रांस जो कि फ्रांस के थे। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि इन तीनों को दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हैजविस और जॉन M जंपर। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, डेमिस हैजविल और जॉन M जंपर को दिया गया है। पुरस्कार को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग डेविड बेकर को दिया गया, जिन्होंने एक नए प्रकार का प्रोटीन बनाया है। प्रोटीन डिज़ाइन एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोटीन की संरचना में बदलाव करके नए गुणों वाले प्रोटीन बनाए जाते हैं। इससे दवाइयाँ और वैक्सीन बनाने में मदद मिलती है। वही पुरस्कार दूसरा भाग डेमिस और जॉन जंपर को दिया गया, जिन्होंने एक ऐसा AI मॉडल बनाया जिससे जटिल प्रोटीन की संरचना को समझने में मदद मिली। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी, बावेडी, लुइस E और ब्रूस और एलेक्सी I एकिमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी, हान कांग को। क्वेश्चन नंबर 50, शांति के नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, निहोन हिदेको जो कि जापानी संगठन है। वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार 2024 निहोन हिदेको जो कि जापानी संगठन है। इन्हें यह पुरस्कार परमाणु हथियार से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के प्रयास और गवाहों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर कभी उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा, इन तीनों को दिया गया है, डेरान एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को। 2024 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता डारोन
एस मोगलू तुर्की अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, साइमन जॉनसन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री और जेम्स ए रॉबिन्सन जो कि ब्रिटेन के हैं। क्यों मिला? देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया है। खराब कानून व्यवस्था वाले समाज और जनसंख्या का शोषण करने वाली संस्थाएं विकास या बेहतर बदलाव नहीं लाती हैं। 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को प्रदान किया गया था, जिन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार में स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण शोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्यबाला को। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका सूर्यबाला की किताब कौन देश को वासी वेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। यह उपन्यास 2018 में प्रकाशित हुआ था और इसे के बिरला फाउंडेशन द्वारा आधिकारिक घोषणा के तहत सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। हाल ही में किसे अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का पुरस्कार जीता है? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समांथा हार्वे जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेनी एरपेनबेक। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित केरोस को प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मेन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2005 में प्रारंभ किया गया था। यह अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तिका के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना और अनुवादकों के कार्य की सराहना करना है। इस पुरस्कार में 50,000 पाउंड यानी कि 64,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि की जाती है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। शॉर्ट लिस्ट किए गए लेखक और अनुवादकों में से प्रत्येक को सांत्वना स्वरूप 2,500 पाउंड दिए जाते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपके 55 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइज़ हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।